हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद सब लोग गांव चले गए और 3 साल से चल रहा खट्टे मीठे अनुभव का सिलसिला अचानक यहां पर आकर खत्म हो गया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। तो दोस्तों, बाकी बच्चों की तरह मैं भी परीक्षा के बाद गांव चला गया। अब मुझे 10वीं के रिजल्ट का इंतजार था। इंतजार के साथ साथ मुझे आगे की भी योजना बनानी थी, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ना था। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि आगे की प्लानिंग में मैंने सबसे ज़्यादा किस बात को महत्व दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने सबसे ज़्यादा पैसों को ही महत्व दिया था। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षा के बाद जंगल में पत्ते तोड़कर पैसे कमाने का हमें अच्छा मौका मिल जाता था और इस अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए अब पत्ते तोड़ने के लिए मैं दलदली यानी जंगल चला गया। पहले हम लोग घर से जाकर पत्ते तोड़ते थे, मगर इस बार मैं जंगल में ही बड़े मामा जी के साथ झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रात में वहीं पर खाना पीना बनाकर सोना और सुबह होते ही पत्ते तोड़ने चले जाना। और पत्ते कैसे तोड़ते थे इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है। मामा जी का लड़का छोटू उस समय नागपुर कमाने चला गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रिजल्ट का समय करीब आने लगा। मैं पत्ते तोड़ने में मग्न था, मगर रिजल्ट का भी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जून महीना शुरू हो गया था, मगर अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं था। उस समय में इंटरनेट नहीं होने की वजह से पता भी नहीं चलता था। फिर एक दिन अचानक सुबह गांव से पत्ते तोड़ने आए लोगों ने बताया कि 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। मैं बहुत खुश हुआ और रिजल्ट देखने के लिए उतावला होने लगा। मुझे रहा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी स्कूल जाकर रिजल्ट देख लूं। छोटू भी नागपुर में होने की वजह से उसने भी नहीं देखा था। खबर सुनने के बाद मेरा पत्ता तोड़ने का मन नहीं हुआ और मैं थोड़ी देर में घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन घर पहुंचते तक देर हो चुकी थी। तब तक स्कूल बंद हो चुकी थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद छोटू के बड़े भाई बडू ने बताया कि मैं रिजल्ट देखकर आया हूं और कहा कि तू और छोटू दोनों पास हो गए हो। लेकिन मुझे तब एक झटका सा लगा जब बडू ने बताया कि छोटू के 46 और मेरे 45% बने। मुझे अपने कानों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने यह सोचकर सब्र कर लिया कि चलो कम से कम पास तो हो गया, क्योंकि उस समय पास होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने अपना 10वीं पास करने का सपना पूरा कर लिया था। फिर भी मेरे दिमाग में यह सवाल परेशान करता जा रहा था कि मेरे प्रतिशत इतने कम कैसे आ सकते, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर मैंने एक सप्लीमेंट्री भर लिया तो 50 मार्क पक्का आने ही थे। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं खुद रिजल्ट देखना चाहता था। इसलिए मैं दूसरे दिन स्कूल खुलने का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया और देखा तो कुछ अलग ही था। बडू ने जो रिजल्ट मुझे बताया था वह रिजल्ट मेरा नहीं था, बल्कि एक लड़की का था जिसका नाम मेरे नाम के ऊपर लिखा था। और उसी की वजह से बडू भैया को कंफ्यूजन हो गया था। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तब मुझे राहत मिली। मेरे प्रतिशत 45 नहीं बल्कि 54 थे। जब मैंने बाकी लोगों का भी रिजल्ट देखा
तो पता चला कि जो लोग 2-2, 3-3 सप्लीमेंट भरे थे वे भी फेल हो गए। उस समय 10वीं पास होने वाले बच्चे बहुत खुश होते थे और मिठाई बांटते थे। मैं न अधिक खुश हुआ था, नहीं मैंने मिठाई बांटी। बस एक सुकून मिला था कि जितने की मैंने अपेक्षा की थी उतने प्रतिशत मैंने बनाए और मेरी मेहनत आखिर रंग लाई थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने 10वीं कक्षा पास की। उसके बाद मैंने क्या किया इसके बारे में बताने के लिए मैं फिर से मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।